दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी में है, चाहे वो बिहार एसएससी हो या बिहार कांस्टेबल हो, उन सब के लिए यहाँ पर चाहे वो बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जहाँ पे जीके जीएस का सेक्शन और करंट अफेयर का सेक्शन उनके परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपके लिए वाईटी एजुकेशन के जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पे बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग वहां पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। जी हाँ, ये लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं वाईटी एजुकेशन का ये ग्रुप है और इसका लिंक जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके सीधे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ये डेली 100 क्वेश्चन का एमसीक्यूज बेस्ड मॉक टेस्ट होता है, जहाँ पे आपकी परीक्षा से रिलेटेड, जबकि जो भी छात्र यहाँ पर अभी बिहार एसएससी का या फिर जो भी छात्र यहाँ पर जो है बिहार कांस्टेबल का परीक्षा देने वाला है, उनके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके आने वाली उन परीक्षाओं के लिए। अभी आपको बता दें कि मैंने अपने वाईटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे भी एक अपडेट दिया है, वो जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहां पे बिहार विधानसभा जो परिषद लेजिस्लेटिव जो आपका जो परीक्षा निकला था, जो वैकेंसीज आई हुई थी, उनका भी एग्जाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जहां पे आपको इंटरव्यू वगैरह है और टाइपिंग वगैरह है, सबकी जानकारी वहां पे दी है। तो जाके वाईटी एजुकेशन के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो अब आते हैं खबरों पे। क्योंकि देखिए कल का ही ये नोटिफिकेशन है और इसके बारे में हमने आपको जो है ना कल भी अपडेट किया था कि ये सूचना दी गई है, इसको आप सूचना को ध्यान से पढ़िएगा। ये चूंकि क्या है कि एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट किया गया है और बीपीएससी ने इसका एग्जाम लिया है। तो आपको करना क्या है उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में नोटिफाई किया गया है। तो चलिए मैं उस नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विज्ञापन संख्या 27/2023 को लेकर विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और चीजें बताना चाहूंगा। देखिए आप लोग का वैकेंसी निकला था पहले तो जो भी बीसी और ईबीसी डिपार्टमेंट और साथ में जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना, तो ये दोनों विभाग मिलकर 69,000 की वैकेंसीज निकाली थी। लेकिन जब बाद में जो बीपीएससी टीआरई 1 से वैकेंसीज आई अपडेट होकर कि उनसे भी निकली हुई लगभग 50,000 की वैकेंसियां जो है यहाँ पर जोड़ी जाएंगी, तो ये कुल मिला के जो है ना लगभग 1,20,000 की वैकेंसी हो गई थी यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि ये जब वैकेंसीज का जोड़ा गया था, उसी समय समाहित किया गया था एससी एसटी कल्याण विभाग का भी वैकेंसी। ये एक डिपार्टमेट है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर ये कहीं अलग से एससी एसटी कैटेगरी वालों को तो नहीं करना है ना? नहीं नहीं, ये विभाग से वैकेंसी निकली थी 1479 पदों के लिए, शायद समथिंग ऐसा ही कुछ था पोस्ट यहाँ पे, जिसमें कि 1 to 5 का भी वैकेंसी था, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे, और 6 to 10 का भी वैकेंसी था वहां पे, 11 12 का भी वैकेंसी था वहां पे। तो जो भी छात्र जैसे कि मान लीजिए कि 1 to 5 में और 6 to 10 है, तो 6 to 8 में भी कॉमन हो जाते हैं यहाँ पर। तो उन्हीं के लिए ये कहा गया है कि देखिए जो शामिल किया गया है रिक्तियों को, क्योंकि देर से आया था नहीं लिया गया, ठीक है। अतः अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, अब जो छात्र सोच रहा है यहाँ पर ना कि कैटेगरी का बात हो रहा है, तो नहीं भाई, ये विभाग का बात हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है विभाग का बात हो रहा है। अतः अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला ऑब्लिक विभाग आवंटित किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपको जो है अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, उसकी जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, यानी कि अल्फाबेटिकली जो भी जिला है ना, जैसे कि मान लीजिए ए फॉर अररिया है, फिर आर फॉर रोहतास है ना, या भी फॉर वैशाली है, तो वैसे क्रम में सजाकर ये जो है अल्फाबेटिकली जो है जिलों का सूची बनाया जाएगा, क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए। मतलब कि पहले देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो आप लोग का वैकेंसी होगा, शिक्षा विभाग का जो आपका वैकेंसी, उसको भरने के बाद ही और जिलों को यहाँ पर अल्फाबेटिकली लगाकर उसके बाद शामिल करते हुए संयुक्त सूची क्रम में जिला या फिर ऑब्लिक विभाग लिखा गया है ना, विभाग आवंटित किया जाएगा। तो ये आपका काम नहीं है, ये आयोग का काम है कि आपको कहाँ पे रिक्रूटमेंट मिल रहा है, मतलब कि आपको कहाँ पे अलॉटमेंट मिल रहा है। अब ये जो चीजें हैं मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये उनको मिल सकता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे छात्र एकदम बाउंड्री लाइन पे सिलेक्ट हो रहे हैं और कम मार्क्स है उनके, तो उनको ये अलॉट हो सकता है, क्योंकि ये विभाग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद का प्रायोरिटी मिलेगा। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, और आप लोग क्या समझते हैं आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो जिला ऑब्लिक विभाग आवंटित किया जाएगा। इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, मतलब अभ्यर्थी हैं जो अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि देखिए इसको आपको अलग से अप्लाई नहीं करना था। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इसके लिए तो हमने अप्लाई किया ही नहीं, तो अप्लाई थोड़ी ना करना था, ये तो समाहित किया गया था। क्या किया गया था? ये समाहित किया गया था वैकेंसी को। कहाँ पे समाहित किया गया था? तो 50,000 वैकेंसी प्लस 1779 या 89 जो भी पोस्ट थे यहाँ पे, 1400 थे शायद तक, है ना, 1489 थे कुछ यहाँ पे 79, ठीक है। तो ये जो 1400 पोस्ट आए थे, ये कुल जोड़ के समाहित किया गया था किसमें? तो बीपीएससी टीआरई 2 में, बीपीएससी टीआरई 2 में इसको समाहित किया गया था। ठीक, तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो भी हैं वो 19/12 से लेकर 20/12 तक, यानी कि आज से लेकर कल तक
आयोग की वेबसाइट पे ऑनलाइन होंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड पर उपलब्ध डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी को 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आप लोगों ने यहाँ पे तो जो फॉर्म भरा होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के आधार पे फॉर्म भरा होगा, यानी कि जहाँ पे आप लोगों को प्रायोरिटी में मांगा गया होगा अपना जिला, तो आपने वो जिला जो आपने अपडेट किया होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए होगा। और यहाँ पे जो है जो विकल्प संशोधन कर सकते हैं वो अनुसूचित जनजाति विभाग के अंतर्गत पदों के विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी आगे लिखा हुआ है, चीजें समझ लीजिएगा, ये बातें यही लिखी गई है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि तीनों जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में जो वेलफेयर एससी एसटी डिपार्टमेंट को शामिल कर सकते हैं। यानी कि ये आपको काम करना है क्या कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दे सकते हैं और ये सभी को देना है जो कि क्लास 1 to 5 से लेकर 6 to 8 या फिर 9 to 10 या 11 12 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो ऑलरेडी मतलब कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो समाहित है उनका, क्योंकि वैकेंसी ही समाहित है 69,000 की वैकेंसी के साथ, मतलब कि जोड़ दिया गया था, तो ऑलरेडी वो इंक्लूडेड हैं, वो एससी एसटी डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाइड है, वो मतलब कि ऑटोमेटिक ही वो अप्लाई कर चुके हैं। इसके लिए अलग से कोई फॉर्म आपका नहीं बोला गया था, ना ही क्लिक करवाया गया था आप लोगों को कि फॉर्म ऐसे एससी एसटी डिपार्टमेंट के लिए भरना है। बट हाँ, वहां पे आप लोगों से आपकी शैक्षणिक योग्यता पूछा गया था, प्रशैक्षणिक योग्यता पूछा गया था कि आप योग्य हैं या नहीं, उस चीज का जांच करने के लिए। तो वो तो चीजें आप लोगों ने किया ही होगा, तो उस चीज को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित अलग से नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रिजल्ट जो आएगा आपका, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे कि इस विकल्प के रूप में एससी एसटी को शामिल कर सकते हैं, है ना। और उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। मतलब जो 1400 कुछ पोस्ट है यहाँ पे, उन पदों के लिए अलग से रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ये इसी में समाहित रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस यही बात यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको जो है कैसे अप्लाई करना है ये आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। देखिएगा, आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद जो है एक तो आपका ऑप्शन आ रहा होगा लिंक, जो कि आपका रेज ऑब्जेक्शन वाला है, यानी कि जब भी आप ऑब्जेक्शन अभी कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट के लिए करना है। डेट है अभी, सेकंड प्रोविजनल के लिए भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने का मौका मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल डालना है आपको, है ना। जो भी छात्र 6 to 8 के लिए अप्लाई किए हैं, अगर वो पहले से पूर्व में कार्यरत शिक्षक हैं तो उनके लिए ये अपडेट है ना। और ये आ गया यहाँ पर कि अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, और ये आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पे क्लिक कर लेना है। देखिए, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपना जो है प्रायोरिटी इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। पहले प्रायोरिटी में आप चाहते हैं पटना डालना, डाल दीजिएगा मुजफ्फरपुर, भागलपुर। ये आपको अपना प्रायोरिटी अपने अनुसार चूज करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सारे जिलों का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, कोई सा भी जिला आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इन छात्र ने, जिनका है ये रोल नंबर, है ना, इन्होंने क्या किया है, पहले प्रायोरिटी में अपना पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पर क्लिक कर लेना है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ उनके साथ, है ना। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे क्लिक करके अपडेट सबमिट पे आपको प्रायोरिटी पे क्लिक कर लेना है। जब भी यहाँ पे सीटें जैसे कि वैकेंट रहेंगी, है ना, तो मान लीजिए कि आपको प्रायोरिटी में अगर आप देखा गया कि आपका प्रायोरिटी है यहाँ पर ये जिला, तो आपको अगर नंबर अच्छे रहे, मार्क्स अच्छे रहे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, तो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी है, अगर मैं देखूं इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे, तो यही जानकारी यहाँ पे साफ-साफ कहता है। ठीक है, तो आप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आयोग से मैं फिर कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, जो आप लोगों ने यहाँ पर जो डिटेल डालने को बोला था उस विभाग के लिए, जहाँ पे आप लोगों ने डीएलएड और डीएलएड एनआईओएस का जो अपडेट डालने के लिए कहा था, वो अपडेट लोगों का, बहुत लोगों का नहीं डल पाया है ना? बहुत सारे लोग छात्र परेशान भी हैं उस चीज़ को लेकर। अगर उसका लिंक फिर से आप देते हैं, तो ज़रूर दीजिएगा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट भी कर रहा हूँ। और ये दूसरा नोटिफिकेशन आया था एनआईओएस डीएलएड के लिए। जिन छात्रों के पास एनआईओएस डीएलएड का सर्टिफिकेट था, उससे आवेदन किए थे, और साथ ही साथ उनके पास अगर बीएड का भी सर्टिफिकेट है, तो अब एनआईओएस डीएलएड की जगह पे आप बीएड डाल दीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ पर योग्यता जो है बना रहेगा। और ये काम आपको 19 से 20 तारीख के बीच में करना है। ये डेट पता है शॉर्ट क्यों दिया जा रहा है? शॉर्ट डेट इसलिए दिया जा रहा है ताकि कोई इस बीच में जाके कोई सर्टिफिकेट ना बनवा ले बैक डेट में जाके। तो ये उनके लिए भी किया जा रहा है, इसलिए आप लोग चिंता ना करेंगे, है ना। ये डैशबोर्ड पे आपको लॉगिन होकर जहाँ पे एनआईओएस डीएलएड डाला था आपने, वहाँ पे आप बीएड डाल दीजिए अगर आपके पास बीएड का भी सर्टिफिकेट है तो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये सारी जानकारी अप टू डेट की है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जय हिंद।